ठीक, मिल गया। आज भी डोमेन के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फिर आगे देखा जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब कितना वेट करें? चलिए जरा देखते हैं। तो चलो भाई डोमेन निकालिए जरा इसका। इसका डोमेन निकालिए सारे लोग। सर 0 से 1 और 3 से इन्फिनिटी। 0 से बच्चे इसमें तो कुछ और दिया, मे बी आंसर मैंने गलत लिखा हो। इसमें आंसर आपका मैच नहीं करे बच्चा। करते हैं सर। मे भी कुछ गलत दिया हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक बार चेक कर लो, अभी कैलकुलेशन चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो। ये सर चेक कर रहे हैं। केवल आपने बस इसको ओवरऑल ग्रेटर देन 0 किया है क्या? ये तो लॉग को डिफाइन कर ले, ये अंडर रूट के अंदर ये भी तो पॉजिटिव होगा, उससे भी हाँ तो सर। एक लोग बता दो मुझे आंसर भाई। बताओ प्रखर, क्या आंसर आएगा? बता रहे सर, अभी शुरू किया सॉल्व करना। सारे लोग सॉल्व करें, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एक टाइम पे। माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन -1 से 1। हाँ देखिए थोड़ा आंसर इनका ना इरेशनल वे आ रहा है, 1 + √2 टाइप का कुछ आ रहा है, तो एक बार देखिए जरा, मैं भी गलत यस आंसर। सर। अच्छा आ रहा है? यस सर। तो ठीक है, तो ठीक है। देखिए कुछ अच्छा आने लगा। देखो बच्चे लोग, पहले क्या करना है, पहले लॉग को डिफाइन करना है आपको।
क्योंकि अभी देखो जब लॉग डिफाइंड होगा तभी तो पहले लॉग फंक्शन को मैंने बोला था जब भी लॉग दिखे पहले उसको डिफाइन कर लो फिर कुछ आगे का सोचो। तो लॉग अपने पास ये कुछ है, लॉग 0.3 3x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ये चीज है। तो अभी ये जो बच्चा होता है 0.3 पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन में आएगा थोड़ा इरेशनल टाइप का। हाँ इरेशनल का, ठीक है। अब ये भी बच्चा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग को डिफाइंड होने के लिए मैंने बोला था लॉग अगर यहाँ पे एफ एक्स है और यहाँ पे जी एक्स है बच्चा, तो एफ एक्स भी पॉजिटिव, जी एक्स भी पॉजिटिव और एफ एक्स 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाके लॉग फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसके बाद से कुछ सोचा जाएगा। तो ये जो है 3x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ये आपने ग्रेटर देन 0 कर दिया, क्योंकि ये एक इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, इधर 0 रहेगा जो कि है, न्यूमरेटर से भी x की वैल्यू निकालते हैं और डिनोमिनेटर से भी x की वैल्यू निकालते हैं। तो न्यूमरेटर से x की वैल्यू आ रही है 0 और 3 आ रही है न्यूमरेटर से, और डिनोमिनेटर से x की वैल्यू 1 आ रही है। इन वैल्यूज को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं और सिंबल चेक करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, 0 1 3। जब सिंबल आप चेक करना स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट नेगेटिव से होगा। सर माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 2 यूनियन 1 से 1 प्लस रूट 2। थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो थोड़ा थोड़ा पहुंच रहे हो, ठीक है। देखिए अब ये आपके पास है यूनियन 1 प्लस रूट 2 से 3। ये 1 प्लस रूट 2 से 3 ये वाला सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपको ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आंसर लेना है, तो यहाँ से आंसर क्या मिला आपका इस वाले केस से, माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 3 मिला, ठीक। अभी ना आपने ना लॉग को डिफाइंड किया, लॉग को डिफाइंड किया है। देखिए अभी आपने लॉग ये मतलब इस रेंज में फंक्शन लॉग कहलाएगा, लॉग एग्जिस्ट करेगा, ये कर लिया। एक चीज और बच गया कि ये देखो अंडर रूट के अंदर बड़ा सा एक फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर देखो, अंडर रूट के अंदर ये बड़ा सा एक फंक्शन है, ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, इसको कौन पॉजिटिव करेगा। तो आपने कहा कि इसको भी जो लॉग 0.3 3x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं, देख लो सारे लोग, क्योंकि लॉग के अंदर बच्चे फंक्शन है तो एफ एक्स भी तो पॉजिटिव। अभी आपने बस ये लॉग को डिफाइन किया मतलब लॉग एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुआ। अब लॉग अब ये अंडर रूट के अंदर, क्योंकि लॉग बच्चे देखो लॉग निगेटिव भी होता है, देखो लॉग का ऐसा कुछ ग्राफ जाता है ना, देखो यार लॉग निगेटिव भी होता है ना, लॉग तो आपने डिफाइन कर लिया तो लॉग निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन आपने ये अंडर रूट के अंदर है तो ये पूरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए बताइए यहाँ जाएगा और ये रिजल्ट देगा, तो 3x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 यहाँ क्या आएगा 0.3 पे 0 आएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग सेम इनइक्वालिटी रिटेन करेंगे या पलट देंगे, क्या करेंगे जरा बताइए, क्या करेंगे, यहाँ सेम इनइक्वालिटी रिटेन करेंगे या इनइक्वालिटी पलट देंगे। हाँ क्योंकि बच्चा मैंने बोला जब बेस यहाँ पे 0.3 हो 1 से कम होगा तो इनइक्वालिटी सेम रिटेन नहीं करेंगे, सेम इनइक्वालिटी नहीं लिखेंगे, उस इनइक्वालिटी को हम लोग पलट देंगे। तो ये इनइक्वालिटी ऐसे था अब ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ से देखिए 3x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 इधर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। ये भी एक तरीके की इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इक्वालिटी के एक साइड 0 होना चाहिए, इधर 0 है नहीं 1 है, इस 1 को इधर लेके आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अलाउड नहीं होता है कि आप इसका यहाँ कर दो इसका यहाँ कर दो, तो 1 को मैं इधर लेके आऊंगा। तो बच्चा लोग ये मैं हटा रहा हूँ ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं लिखे होगे तो देख लेना आप लोग, ये पोर्शन से मुझे जहाँ तक पता है सारे लोग ये पोर्शन तो किए ही होंगे, ठीक है। बस इस पोर्शन का आंसर आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलो अब देखिए जरा, तो उस 1 को आप इधर लेते आइए तो क्या आया 3x माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0 आया। जरा यहाँ पे देखिए 3x माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 लेस देन 0। ऊपर देखिए जरा क्या रहा 2x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 लेस देन 0, ठीक। ये चीज आया अपने पास, तो ये भी इनइक्वालिटी है, तो ऊपर से भी x की वैल्यू निकालेंगे और नीचे से भी x की वैल्यू निकालेंगे 0 के बराबर करके,
न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो आप चाहो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर लो, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो जैसे कुछ लोग करेंगे तो x करके आगे नेगेटिव है, पॉजिटिव बना लिया जाए क्या, बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ, ऐसे ही कर ले रहा हूँ, इसको 0 करके मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, इसको मैं 0 करके न्यूमरेटर को मैं 0 करके x की वैल्यू निकालूंगा। देखिए जरा सीधा 4 नियम से लगेगा, सीधा देखो मैं इसको ऐसे आगे पीछे लिख ले रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 8, देखो माइनस 1 प्लस 8 प्लस 4, ठीक है, बाई 2, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस, ये देखो जरा कितना आ गया, √8 आ गया, √8 को मैं 2√2/2 लिख ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए x की वैल्यू आ गई, हाँ -1 प्लस माइनस √2 आ गई, ठीक है, ये आ गई, ठीक है। कोई डाउट है जरा बताओ, कोई डाउट है किसी को? देख लो भैया लोग, यहाँ तक आया बच्चा, देखिए मैंने यहाँ किसको ऐसे लिख दिया, अब डिनोमिनेटर को भी 0 कर दो तो ये न्यूमरेटर से 2 वैल्यूज आई और डिनोमिनेटर से x की वैल्यू क्या आई 1 आया, ये डिनोमिनेटर से आया, ठीक। इसको हम लोग ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। किसी को कहीं डाउट है तो बच्चा पूछ लो, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया, क्योंकि इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी में ऊपर fx है नीचे gx है, तो fx को भी 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं था तो हमने सीधा 4 नियम से x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या होगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की वैल्यू 1, ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा, 4 4 8, 8 को 2 लिख सकते हैं और आगे 2 है, 2 से कट गया, ये आ गया। अब नीचे तो ये वैल्यू सारा हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, सारी वैल्यूज में नंबर लाइन पे प्लॉट करूंगा। पहली वैल्यू देखिए ये एक आएगी -1 -√2, ठीक है बच्चा लोग, एक आएगा आपका अच्छा ये देखिए -1 प्लस √2 इसके बाद आएगा और इसके बाद से 1 आएगा। बताइए समझ में आ रहा है ना सबको? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? देख लो भाई, ठीक है। अब बात है सिंबल चेक करने का, तो आप चाहो तो सिंबल चेक कर सकते हो, मैं फिर भी देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये वैल्यू अप्रॉक्स में कितनी होगी, और ये -1 1.41 के अप्रॉक्स में होगी, हाँ, और इसके बीच में 0 आएगा, तो 0 जरा पुट कीजिए इसमें, देखिए क्या आ रहा है, 0 पुट कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, ये 0 0 मतलब निगेटिव आ रहा है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि रिपीटेड रूट्स नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सिंबल कुछ आएगा, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आंसर लेके चलेंगे, तो एक नेगेटिव आंसर ये है और एक नेगेटिव आंसर ये है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, जरा सोच लो। नो सर, नो ठीक है, डाउट। ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपके पास यहाँ से भी x मिला है और एक और x मिला था ना, एक और x मिला था, दोनों का फाइनल इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों को जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी वही डोमेन होगा। तो लिख लीजिए, फिर मैं दोनों का इंटरसेक्शन लेके दिखाता हूँ। सर ऊपर जो इक्वेशन उसमें से अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो सर उसके बाद हाँ, नहीं आ तो रहा क्या हो था, जाएगा, तो कुछ दूसरा तो रूट आ रहा है सर, तो रूट अच्छा आ रहा दूसरा है रूट आ रहा है। x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √2। अच्छा जरा 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x का स्क्वायर आ गया, ठीक है, सर ये वो x ऊपर का -2 स्क्वायर आ से गया, डिवाइड होगा, यहाँ ऊपर चलो माइनस, वो ऊपर -2 से डिवाइड होगा सर, वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, तो माइनस अरे से डिवाइड हाँ होगा तो हाँ वो हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, ये पहले बताना चाहिए, ठीक है। देखो भाई -2 होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा जरा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, तो +1 आ गया ना, ये आएगा, अरे तब तो वैल्यूज भी गलत चेक हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है, यस सही बोला सर, ये, अब सही है। हाँ हाँ ठीक है। तो ये देखिए जरा वैल्यूज क्या आ गई, 1 प्लस √2 1 माइनस √2 आ गई, देखिए कैसे -2 है तो डिवाइड कर दो, देखो जरा, एक आएगा -2 प्लस √2 और एक आएगा -2 माइनस 2√2/2, तो ये क्या आएगा बच्चा, देखो जरा क्या, यहाँ -2 है, ठीक है, नीचे -2 है, यहाँ डिवाइड करोगे आप तो क्या आएगा 1 माइनस √2, यहाँ आएगा 1 प्लस √2, ठीक है, तो 1 माइनस √2 1 प्लस √2। ये बताइए नंबर लाइन पे जरा प्लॉट कीजिए वैल्यूज, ठीक है, नंबर लाइन पे वैल्यूज प्लॉट कीजिए। एक है आपके पास 1 माइनस √2, तो सबसे पहले आपका आएगा 1 माइनस √2, फिर 1 आएगा, फिर 1 प्लस √2 आएगा, सिंबल अगर आप चेक करोगे तो अभी भी ऐसा ही कुछ सिंबल आएगा, ठीक है, अभी ऐसा ही कुछ सिंबल आएगा, ठीक है।
तो बताओ बच्चे लोग, कोई डाउट है? ऐसे सिंबल आ रहा है ना, चेक किया है इसने? यस सर। ठीक है, हाँ। तो अभी देख लो बच्चा, लेस देन 0 मतलब निगेटिव आंसर लेके चलना है। एक नेगेटिव आंसर अपने पास यहाँ है और एक नेगेटिव आंसर यहाँ। तो यहाँ से आंसर जरा बता दो मुझे, क्या होगा आंसर, बताओ जरा। -1 ये से और 1, ये बताओ 1 पे मैं ऐसे लगाऊंगा ना, आपको पता है रीजन क्यों? आपको रीजन पता है ना? रीजन पता है 1 पे मैं क्यों ऐसे लगाऊंगा? क्योंकि 1 कहाँ से मिला है? डिनोमिनेटर से मिला है और हमेशा उस पे ओपन लगता है। ठीक है, और एक आएगा 1 + √2 से इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, इसको मैं क्लोज करूंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी है तो इंक्लूड करूंगा, लेकिन 1 को नहीं करूंगा क्योंकि डिनोमिनेटर से मिला है। अब बस फाइनल आंसर मुझे दोनों का इंटरसेक्शन लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखिए, ये सारे वैल्यूज मैं प्लॉट करता हूँ। वैल्यूज क्या क्या थी जरा बताइए। एक आया 1 - √2, 1 1 + √2। ठीक है, और पुरानी वैल्यूज क्या थी? बस मैं प्लॉट कर रहा हूँ नंबर लाइन के लिए ये वैल्यूज। 0 1 2 पिछले में 3 वैल्यूज क्या थी? 0 1 2 1 3। 3। ठीक है, 2 नहीं सर, 3 है। अच्छा 1 3। ठीक है, 1 3। ठीक है, अभी देखो बच्चा, सबसे कम तो 0 होगा, नहीं 1 - √2 सबसे कम होगा 1.4, तो 1 - √2, फिर आपका क्या आएगा? 0 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 1 आएगा, फिर 1 + √2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, अब देखिए पहला आंसर जरा बता दीजिए मुझे, क्या था? पहले केस का आंसर क्या था? पहले केस का आंसर क्या था? माइनस चलो, इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से 3। Union 1 to 3. -∞ से 0 और यूनियन 0 से 1 1 से से 3। ठीक है, ये था। ठीक है, चलिए। अच्छा, दूसरा आंसर ये था बच्चा लोग, दूसरा आंसर -1 से इसको इंक्लूड करके 1 तक है। ठीक है, और ऐसे है, और फिर कहा 1 + √2 से यहाँ तक है। क्या आपको आंसर दिख गया? क्या आंसर दिख गया? Yes, sir. दिख गया है ना? यही आंसर है ये। -1 - √2 से 0 पे देखो ओपन रहेगा बच्चे, क्योंकि इसमें है नहीं। देखो जरा, अब 1 + √2 से 3 तक। ठीक है, तो कर लीजिए ओपन इंटरवल में 1 + √2 को इंक्लूड कर लीजिए। ऐसा कुछ आया भी, ऐसा कुछ आया भी। ठीक है, एक मेरा दोस्त है, उसने क्रिप्टो करेंसी पे पैसे लगाए थे। तो उसने लगाए थे, मुझे याद आ रहा है 28,000 रुपये लगाए थे। और इस समय उसका प्राइस जो चल रहा है, उसके मतलब उसके जो 28,000 रुपये इस समय क्या वैल्यू है? 48 या 47,000 है क्रिप्टो करेंसी का। इसमें सर 48,000 है। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, बिटकॉइन या डोगो कॉइन में लगाया था वो, एलॉन मस्क जिसको सपोर्ट किया है। क्योंकि बिटकॉइन को एलॉन मस्क वो कर दिया ना, अपने ट्रांजेक्शन वो बिटकॉइन से नहीं ले रहा है, तो इसकी वजह से बिटकॉइन का बहुत जल्दी से वो खत्म हो गया है, बहुत ज्यादा गिरा है वैल्यू। चलो ठीक है, तो एक और क्वेश्चन अभी करना है, क्वेश्चन बहुत करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत करना है। जरा इस क्वेश्चन को कीजिए जरा। ये मैंने शायद आपको होमवर्क वगैरह में दिया हुआ, इसको बताइए जल्दी। छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से बताइए। 2 मिनट चलेगा? 2 मिनट का खूब क्वेश्चन करना है, खूब क्वेश्चन करना है, बहुत ज्यादा। -∞ से 0। Yes. पक्का? पक्का? हाँ सर। Yes. तो दोनों अभी पिटोगे। अरे नहीं नहीं नहीं. माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, नहीं नेगेटिव होगा। हो जाएगा। दोनों देखो जरा, आई कहाँ गलती की होगा. हो। आई होगा. आई होगा, आई होगा ना? हाँ? हाँ सर, हाँ। हाँ हाँ. सर वो जो आंसर बता रहे हो ना आई हाँ, नहीं बताओ होगा सर। बताओ।
हाँ सर आई- 5 होगा, फाइव ये होगा। 5 होगा। मुझे लगा आई बोल रहे हैं। अच्छा नहीं 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 नहीं, आई नहीं है, ठीक है, आई है। ठीक है, देखो अभी क्या था अपना कि करना क्या है, इसको हमको ग्रेटर देन 0 करना है ना। देखो अंडर रूट में एफ आ गया। अब देखो बच्चे इसके दो तरीके हैं, दोनों मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन सा फंक्शन दिख रहा है, मॉड, ये तो नेचर चेंज करेगा। कहाँ चेंज करेगा, 0 पे चेंज करेगा। तो हमने केस 1 बना लिया। देखिएगा जो केस से करेंगे उनके लिए केस 1 बना लिया, x लेस देन 0, x लेस देन 0। तो ये क्या निकलेगा, निगेटिव में निकलेगा, और निगेटिव प्लस यहाँ पे ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 0 मतलब x ग्रेटर देन 0। जरा ये बताओ, ये आंसर, ये केस है, मैच कर रहा है क्या कुछ में? ये बोल रहे पॉजिटिव होंगे, ये बोल रहे हम निगेटिव होंगे। तो यहाँ से तो नो सोल्यूशन, केस 1 से नो सोल्यूशन, केस 1 से नो सोल्यूशन। ठीक है, केस 2 देखिए, ये x की वैल्यू 0 से बड़ा, ये 0 के बराबर तो ले नहीं सकते। ठीक है, हाँ केस में ले सकते हो, केस में ले सकते हैं यहाँ पे, फिर केस में तो ले सकते हो। ठीक है, केस में ले सकते हो, 0 से बड़ा ले लो, 0 से बड़ा ले लो। ये बताओ बच्चा, जब 0 से बड़ा लोगे यहाँ क्या आएगा, जरा बताओ यहाँ क्या आएगा। ये x, ये माइनस पॉजिटिव है ना, ये देखो 0 से बड़ा बच्चा, ये मॉड x पॉजिटिव कैसे निकलता, पॉजिटिव की तरह निकलता है। ये क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 0 आ गया। ये है क्या, ये क्या हो गया, देखिए जरा, 0 से बड़ा होता ही नहीं है, तो यहाँ से भी नो सोल्यूशन, पॉसिबल नहीं है। मतलब फाइनली नो सोल्यूशन। ये इसका कोई डोमेन आएगा नहीं, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ग्राफ से जो कर रहे हैं, ग्राफ से देख लीजिए। ठीक है, ग्राफ वाले देख लो भैया। देखो आपका एम क्या था, यहाँ देखिए ग्राफ वाले देखिए कि x जो है ना से ग्रेटर देन मॉड x, मतलब x का ग्राफ इससे जहां जहां बड़ा रहेगा वही आंसर देगा। x का ग्राफ मतलब y इक्वल्स टू x का ग्राफ और y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ बना लीजिए। आपको किसको बड़ा करना है, x के ग्राफ को मॉड x के ग्राफ से बड़ा दिखाना है, तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ आप सबको पता है कुछ ऐसा होता है। अब y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और इसी पे मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा होता है। ये बताओ बच्चा, एम क्या था कि x बड़ा हो, x कहीं बड़ा हो रहा है क्या, देखो ये मॉड x है और ये मॉड x है, यहाँ x है, जरा इस रेंज में देखो दोनों बराबर हो जा रहे हैं। हमको बराबर नहीं करना है, हमको बड़ा करना है। तो यहाँ से तो नो सोल्यूशन इस सेक्शन से। यहाँ देखो मॉड x बड़ा है x से, देखो जब मॉड x ऊपर और x नीचे है, तो यहाँ से भी नो सोल्यूशन। तो ग्राफ से भी देखोगे तो नो सोल्यूशन, और केस बना के भी देखोगे तो नो सोल्यूशन। ठीक है, तो लिख लो। ठीक है बच्चा, तो आप केस के थ्रू भी कर सकते हो और ग्राफ के थ्रू भी। तो मैं आपसे बोलता ना बच्चा, जितने लोग अभी ग्राफ के लिए नए हो ना, प्लीज छोटे छोटे भी ग्राफ करोगे ना तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आने स्टार्ट हो जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आप इस केस से कर लो ना, तो ग्राफ की तरफ जरूर भागो। अब आपको सर हमको कैसे पता चलेगा ग्राफ लगाना है, क्यों नहीं पता चलेगा भाई, जब देखो ग्राफ इजी तरीके से आप बना सकते हो। देखो ऐसे ग्राफ आपको दिखे जो इजी तरीके से आप बना सकते हो। अभी ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, देखिए ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि ग्राफ बहुत अच्छा चैप्टर होता है बच्चा। ग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स ग्राफ भी पढ़ेंगे, जैसे कॉम्प्लेक्स ग्राफ जैसे कैसे बनता है, लूप वगैरह के ग्राफ सारा पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो बना सकते हो उसको तो बनाओ, जो बना सकते हो तो उसको तो बनाओ। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा हल्का सा बदल रहा हूँ, अब करिए। ये सब क्वेश्चन ना स्टेट एग्जाम वाले बड़े खुश होते देखे। R minus integers. R माइनस जेड, R minus I, R minus अच्छा I, ये बताओ R माइनस जेड कोई बोला है ना मुझे, R माइनस जेड ऐसा बोला है। हाँ हाँ वही। हाँ मतलब इंटीजर हटा के सारा मिलेगा। ठीक है, R माइनस जेड। हाँ सर, R माइनस इंटीजर होगा। ठीक है, तो Sir, R minus integers. ठीक है, R माइनस इंटीजर। हाँ सर R minus इंटीजर होगा। ठीक है, कैसे पता किए, कोई एक बता दो मुझे, कैसे पता किए। ठीक है, कैसे पता किए,
तो ये बताइए जरा, अरे सर आपको पता है, होगा, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर पे 0 होता है तो हटा देंगे। हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे क्या होता है, ये बताओ एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिख सकते हो, याद करो ना, एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, तो एक्स ये फ्रैक्शनल पार्ट, तो हम फ्रैक्शनल पार्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, ये 0 से बड़ा 1 से छोटा, मतलब ये पॉजिटिव होता है, लेकिन ये बोला 0 भी नहीं होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 कहाँ नहीं होगा, मतलब ये बोल रहा है आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, आपका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि ये 0 से बड़ा है, लेकिन एक दिक्कत आ गया, 0 भी हो सकता है, कहाँ 0 होता है, तो इंटीजर को होता है खाली, तो बस क्या करते हैं, रियल में से इंटीजर को हम लोग घटा देते हैं, रियल वाले में से इंटीजर को घटा देते हैं, काम हो जाएगा। ठीक, ग्राफ से करना चाहो चाहो तो इन दोनों का ग्राफ बना लो, चाहो तो इन दोनों का ग्राफ बना लो, तो एक्स है ना, चाहो तो इन दोनों का ग्राफ बना लो, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ये पॉइंट क्या होगा, एक तरीके से अगर मैं पॉइंट केवल प्लॉट करना चाहूँ, ये पॉइंट क्या होगा, 1,1 होगा, देख लो सारे लोग, अरे 1,1,1, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा 2,2, ये पॉइंट क्या होगा 3,3, और आपका जो y = x का ग्राफ है कुछ इन पॉइंट से पास होते हुए जाएगा क्या, जरा बताओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ, नहीं समझे, अरे ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है, हाँ सर। तो देखो, तो आपका एम क्या था, आपका एम क्या था, इधर वाला मैं नहीं बना रहा हूँ, चलो बना ही देता हूँ, ठीक, इधर वाला कैसे जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा, आपका एम क्या था, आपका एम क्या था, आपका एम है जो ये एक्स का ग्राफ है, ये इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ इससे ऊपर होना चाहिए, देखिए ऊपर, अगर टच कर, अगर ये रहता तो हम कहते कि टच भी कर सकता है इसका ग्राफ, इसके बराबर बराबर मतलब टच भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके ऊपर ही होना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं, देखो इस रीजन में भी, देखो इस रीजन में ये नीचे ये ऊपर है, इस रीजन में भी ये नीचे ये ऊपर है, इस रीजन में ये नीचे ये ऊपर है, बस लेकिन इंटीजर पॉइंट्स पे देखो ये टच किया हुआ है, इंटीजर पॉइंट पे देखो 1 पे 2 पे 0 पे 3 पे, देखो दोनों ग्राफ टच किए हुए हैं, 2 पे भी देखो यहाँ ये ग्राफ है, यहाँ टच किया हुआ है, तो हमारा क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे r माइनस जेड कर देंगे, ठीक है, ऐसे भी देख लो, कोई डाउट है, बताओ भाई, नहीं नहीं सर। सर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे जरा कीजिए, इसे जरा कीजिए, आराम से कीजिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा है, डोमेन ही निकालना है, ठीक। बोलिए पानी दे दे, हाँ। आराम से करना बच्चे लोग, ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर कर रहा है अभी, स्पीड के पीछे अभी इनिशियल में मत भागो, एक्यूरेसी पे भागो, सर आंसर पाई में है कि नहीं डेसिमल नहीं आंसर है, आंसर है, आंसर नहीं नहीं आंसर है, आंसर है, आंसर मैं बताऊंगा नहीं ना, अरे नहीं, मत वो नहीं पूछ रहे सर, जैसे आंसर में पाई के टर्म्स में दिया है कि वैल्यू के टर्म्स में दिया है। इरेशनल है सर। वैल्यू, हाँ इरेशनल 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 इरेशनल, हाँ गया, क्वेश्चन देखा जाए जरा,
हम्म हो गया सर। क्या रहा है? 1 मिनट सर, 1 मिनट। से -6 आवाज नहीं आ रही बच्चे। क्या हुआ क्या हुआ? माइनस इंफिनिटी से -6 यूनियन 4 से इंफिनिटी। नहीं 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 नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया, देखो जरा, कहीं गड़बड़ हो गया। सर माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस √17/2 यूनियन 1 प्लस √17/2 से इन्फिनिटी। ये सही, ये सही। तो भैया सारे लोग का कैलकुलेशन में गड़बड़ है, मुझे पता है। सर 1 मिनट बस। ठीक है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला क्वेश्चन थोड़ा हल्का हल्का सा बस कैलकुलेशन वाला है, कर लो। सर माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस √17/2 यूनियन 1 प्लस √17/2 से इन्फिनिटी। हाँ सर, मेरा भी यही सेम आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा यार, बाकी लोग भी करो, बाकी लोग भी ट्राई करो। सर माइनस इन्फिनिटी से -1 माइनस √17/2 क्लोज यूनियन क्लोज 1 प्लस √17/2 से इन्फिनिटी। ठीक है, सही, ठीक है। अरे बाकी लोग कहाँ गलती कर सकते हो भाई, ये बताइए। साइन इनवर्स की एफएक्स ही तो है। हाँ, मतलब हम वही पहले मुझे लग पाई रहा नहीं था कर वो रहे है, थे, इसलिए देख लो ना। अब जाके 22 बाई हाँ, 7। कर लो, बहुत टफ नहीं है ये। हाँ सर, टफ नहीं है। इसलिए आज मैं वैक्सीन लगा क्या, ये पूरा हाथ लग रहा है, थोड़ा दर्द कर रहा है। देखो भाई, हेल्प करता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा, चीजें मैच करते रहिएगा। तो ये अगर साइन इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन एफ एक्स है, तो ये एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है? -1 से 1 तक होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, जिसके हमने देखा था ना, मैंने बताया था क्या रीजन था। ये जो पूरा बच्चा ये रहेगा ना, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये रहेगा -1 से 1 के बीच में, यहाँ तक रहेगा ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनको यहाँ तक रहने दिया जाए। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चा, अभी इसे सॉल्व करना पड़ेगा ना, इसमें मेहनत है, थोड़ा मेहनत तो है ही, थोड़ा मैं मानता हूँ मेहनत है। अभी देखो, तो पहले मैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ, फिर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूँ, एक एक करके। ठीक है, तो मैं इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व करता हूँ, पहली इनइक्वालिटी। ठीक है, आप चाहो तो ग्राफ से भी कर सकते हो, मैं भी बोला हूँ ग्राफ से भी ट्राई करना। ठीक है, सारे लोग ट्राई करना ग्राफ से, कोई वो नहीं है। ठीक है, इवन ग्राफ से करोगे तो बड़ा अच्छा, बहुत जल्दी भी आ जाएगा। ग्राफ से करोगे बड़ा जल्दी आ जाएगा। ठीक है,
2 केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे। चलो अभी देखो ये चीज आया बस। चलो अच्छा आप बोलो सर यहाँ पे तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, यहाँ तो आपने कर दिया, अभी आप मना कर रहे थे हमसे, तो यहाँ आपने कर दिया, अभी तो आप मना कर रहे थे। ग्रेटर देन 0 होता है, x स्क्वायर प्लस 1 हमेशा ग्रेटर देन हाँ 0। हाँ हाँ ठीक है। चलिए मैंने आपसे ये बोला था क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया जाता ना क्योंकि हमें सिंबल के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे अगर मैं x+2 और x-3 लिख दूं और यहाँ <1 कर दूं तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो क्योंकि हमको ये नहीं पता ना ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये हमें नहीं पता है। अब आप लोग इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो यही रहेगा और निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो ये इनइक्वालिटी पलट ही जाती है। तो जब आप अनसर्टेन हो इसके सिंबल के बारे में तो क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, लेकिन आप एकदम सर्टेन हो, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं x+2 अपॉन a वेयर a < 0, तो जरा ये बताओ इसको मैं कैसे लिखूंगा, x+2 ग्रेटर देन a लिख दूंगा क्या, जरा बताओ बताओ ये सही है कि गलत, ये सही है कि गलत, बताओ भैया, दिख रहा है कि नहीं ऊपर, दिख रहा है। अगर a निगेटिव है बच्चा, a निगेटिव है तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी पलटेगी ना, ये तो निगेटिव नंबर, जैसे ऐसे समझो ना -3 की तरह समझो। अब बताओ अब तो बता ही सकते हो ना, -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो पलट जाएगा ना, क्या हुआ, समझ गए। हाँ ठीक है। तो अभी इसी तरीके से इसीलिए मैंने, क्योंकि हमको पता कंफर्म है कि x² + 1 एक पॉजिटिव नंबर है, अब पॉजिटिव नंबर हम लोग मल्टीप्लाई, क्योंकि सिंबल सर्टेन है, हम लोग सिंबल के बारे में पूरी जानकारी है, तो हम नहीं भी करोगे तो इधर लेके आके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब ये आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे फिर आ गया मॉड, आ गया, देखिए मॉड बैठे हुए हैं ना यहाँ पे। तो मॉड की दिक्कत ये है कि अपना नेचर चेंज करते हैं और अभी भी 0 पे चेंज कर देंगे अपना नेचर, केस बनाते हैं, केस 1 बनाएंगे 0 से कम, केस 2 बनाएंगे 0 से ज्यादा, तो केस 1 में बनाते हैं। इसको मैं सॉल्व करूंगा केवल इस पार्ट को नहीं करूंगा, ठीक है। सर मॉड एक्स को मान लीजिए ना, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, मॉड एक्स को यहाँ पे टी मान लो, यहाँ मॉड एक्स स्क्वायर कर लेना, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन बच जाओगे, जैसे ना इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे लिख दो, इसको इधर लेते हो एक्स का स्क्वायर, ग्राफ से देख लेते कहाँ बड़ा है। हाँ अरे मैं बोला ना आप ग्राफ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप ग्राफ से करोगे तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो बच्चे, जैसे ये एक्स का स्क्वायर है, इसको इधर लेके आओगे माइनस मॉड ऑफ एक्स, देख लो, ठीक है, और इसको इधर लेके आओगे क्या आएगा आपका -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपको पता है इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ये लिख सकता हूँ क्या, ठीक। और आपको पता है कि इसका ग्राफ कैसे बनाना है, आपको सबको पता है इसका ग्राफ कैसे बनाना है, पता है ना बच्चे लोग, अभी तो कल ही ऐसा डिस्कस कर रहे थे ऐसा ग्राफ। इसका ग्राफ हाँ, आपको सर। बना लीजिए y = x² - x - 4, तो इसके रूट 2 रूट निकलेंगे, इसके रूट निकाल के देख लो, इसके 2 रूट निकाल के देख लो, मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसके 2 रूट आप निकालो, तो पहले मैंने बोला था क्वाड्रेटिक का कैसे बनाना है बच्चा, रूट्स निकालो पॉसिबल हो तो, ठीक है। अब उन रूट्स अगर पॉसिबल है तो इसके रूट्स पॉसिबल है, देखिए इसके रूट्स क्या क्या आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, माइनस मतलब +1 + -√b² मतलब 17/2 आएगा, ठीक है, 17/2 आएगा। तो एक आएगा आपका -1 -√17/2 और एक आएगा -1 +√17/2 आएगा, और इससे होते हुए एक पैराबोला जाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा अब ये बताओ आप लोग, ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट है नहीं ना। अब आप सुनना, जरा ध्यान देना बच्चे, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना आप 1 लोग। माइनस रूट ये बताओ 17 और 1 प्लस रूट 17। 1 माइनस, हाँ यार ये थोड़ा 1 -√17/2 और 1 सर 1 प्लस 1, ठीक है। हाँ अब ये बताना आप लोग, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमको इसका ग्राफ बनाना था क्या, नहीं इसका ग्राफ तो नहीं बनाना था, हमको इसके मॉड मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, ट्रांसफॉर्मेशन बताइए जरा, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन बताइए क्या लगेगा। नेगेटिव साइड वाला मिटा देंगे और इसका इमेज बना देंगे। हाँ x टेंस टू मॉड x है ना, x टेंस टू मॉड x है ना, देखिए जरा इससे ये कैसे आएगा, इससे ये कैसे आएगा, x को मॉड x में चेंज करना है, तो आप याद करें x को मॉड x में चेंज करते हैं तो बच्चे ये वाला पार्ट हटा देते हैं लेफ्ट वाला और इसके इमेज कर देते हैं। तो जरा देखो, क्या मुझे रुको जाओ बच्चा, मैं अच्छे से कर दे रहा हूँ ना, ये क्योंकि दिक्कत हो रही है मुझे, पता एक ही में सारा आ गया ना। मॉड वाले ये दिक्कत होता है, केस वेस बन जाता है। हाँ इसीलिए बच्चा क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ ग्राफ पे ज्यादा जोड़ देता हूँ कि ग्राफ से थोड़ा आंसर पहले आ जाता है और बड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो जैसे देखिए आपके पास क्या इनइक्वालिटी थी, तो जैसे यही चीज था बच्चा लोग एक बार देख लो, ठीक है, ये चीज था, ठीक है,
इसको मैंने इधर भेजा तो आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स, इधर क्या आएगा, ठीक है, -4 था क्या, आप लोग बताना, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है बच्चे लोग। तो यहाँ से बच्चे इसको चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हमने बोला इसका ग्राफ हम बना लेते हैं, इसका ग्राफ हम लोग बना लेते हैं, तो साइड में हमने कहा इसको ऐसे लिख देते हैं और इसका हमने ग्राफ बना लिया, इसके रूट्स हमको मिल गए थे, तो 1 + √17/2 और 1 - √17/2 मिला था और इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लिए ऐसे कुछ, ठीक है। अब बात आया कि सर इसका ग्राफ तो हमको नहीं बनाना था, हमको बनाना था इसका ग्राफ, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स को चेंज करना है मॉड एक्स में, एक्स को चेंज करना है मॉड एक्स में। तो इस केस में क्या होता है बच्चे, ये वाला ग्राफ तो हटाते हो आप और इसका क्या लेते हो, इमेज लेते हो, जरा इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, अच्छा √17 कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग, क्या हुआ, हाँ मतलब इधर कहीं जाएगा ना थोड़ा, और इधर कहीं जाएगा ना, इधर चला जाएगा, इधर कहीं थोड़ा हल्का से इधर जाएगा, तो ये वैल्यू क्या है कि -1 + √17/2 आएगी। आपको रीजन पता चला बच्चा, इसका इमेज लोगे तो जितनी दूरी पे ये, देखो इस पूरे ग्राफ का इधर इमेज लोगे तो ये प्लस में, तो ये पूरा इधर निगेटिव में आ जाएगा। आपका एम क्या था, ये पूरा ग्राफ पॉजिटिव है, ये बताइए पूरा ग्राफ कहाँ पॉजिटिव है, यही से पॉजिटिव है ना, देखो जरा यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, मतलब पूरा ग्राफ 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और इसके लिए एक्स कहाँ है, देखो इसके लिए ये एक्स है, मतलब यहाँ से -1 + √17/2 यूनियन 1 Close + अंदर ही भेज दो। √17/2 से infinity। ठीक है, और यूनियन 1 + √17/2 से इनफाइनाइट। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। अरे किसी को कोई डाउट है बच्चा पूछ ले, देखो मैंने बोला एक एक स्टेप फिर से देख लो, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं। आप बच्चा लोग चाहो ना इसमें 2 केस बना के कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने किया भी ऐसे क्वेश्चन 2 केस बना के, और मैंने उस टाइम पे भी इसके रूट्स पूछे थे, नंबर ऑफ रूट्स पूछे थे। तो आप चाहो तो इसको 2 केस बना लो, एक 0 से कम, एक 0 से ज्यादा, वहां से एक्स की वैल्यूज निकालो, कोई दिक्कत नहीं, कभी गलती नहीं होगा। या फिर अगर आप ग्राफ से देखोगे ना बच्चा, थोड़ा जल्दी कर लोगे, केस वगैरह बनाने का चक्कर नहीं पड़ेगा। तो देखो इसका ग्राफ आपका मैंने बताया था, ग्राफ बनाना है बच्चा तो पहले पेरेंट ग्राफ बनाओ। पेरेंट ग्राफ कैसे बनाते हो, बिना मॉड के, तो इस मॉड वगैरह को भूल जाओ, तो मॉड को भूल गया मैं, मॉड को भूल गया, और इसका ग्राफ हमने बना दिया, इसका ग्राफ हमने ऐसे बना दिया, ठीक। फिर हमें याद आया कि इसका ग्राफ तो बनाना ही नहीं था, हमको बनाना था मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स -4। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब पॉसिबल है, जब एक्स को चेंज करेंगे मॉड एक्स में, और जब एक्स को चेंज करते हैं मॉड एक्स में तो लेफ्ट साइड का ग्राफ को डिलीट करते हैं और राइट साइड का इमेज पेस्ट कर देते हैं। तो ये है ना, ये इतनी दूरी पे यहाँ है, तो ये एग्जैक्टली यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो अब थोड़ा मेरा इसमें दिख नहीं रहा बच्चा, आप लोग मान के चलो कि एग्जैक्टली इसी तरीके से जितनी दूरी यहाँ जा रहा है उतनी दूरी ये यहाँ पे भी कट करेगा, ठीक है, क्योंकि मिरर इमेज है पूरा, ये शीशे की तरह काम करेगा भाई, इधर शीशा है, ठीक है, मिरर है, ठीक है। तो ये इधर आ गया। अब आपका एम क्या था, ग्राफ तो आपने बना लिया, लेकिन अभी अपना एम सेटिस्फाई नहीं किया कि आपका एम क्या था, ये पूरा जो ग्राफ होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, ये पूरा ग्राफ 0, तो ये y = 0 लाइन है, देखो ये y = 0 लाइन, y = 0 वाली लाइन है, x वाली, इससे बड़ा देखो, इससे ऊपर ग्राफ यही है, और इसके लिए x कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से इनफाइनाइट, इसके लिए x कहाँ से स्टार्ट हुआ है, -इनफाइनाइट से दिस वैल्यू। अभी कोई डाउट है, सारे लोग बताओ। अदर्स बताओ भाई, कोई डाउट है? ठीक है, इसी तरीके से आप इसको भी लेके करना, सेकंड वाले को भी लेके करना, इसी तरीके का कुछ आंसर उसमें भी आएगा, ठीक है। ये आपका 20 का या 20 का सर मेंस का कुछ, हाँ पिछले साल का मेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है, पिछले साल का मेंस का क्वेश्चन था, ठीक है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन अच्छे दे देता हूँ, ठीक है। तो बढ़ा जाए आगे, बताइए बच्चा, दूसरा वाला केस कर लोगे ना, ये वाला केस कर लोगे ना आप लोग, देखो जरा करके देख लो, इसको इधर भगा दो, तो -x² -1 मॉड ऑफ x + 5, तो इसको इधर लेते हो, x² + मॉड ऑफ x, ये क्या होगा +6, ठीक है, ग्रेटर देन 0। फिर यही काम इसके साथ भी करना पड़ेगा, यही काम इसके साथ भी करना पड़ेगा, और दोनों आंसर का क्या इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा आपको, तब आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। दोनों आंसर का आपको इंटरसेक्शन लेके चलना पड़ेगा। तो बताओ बच्चा लोग, किसी को कोई डाउट है इसमें? इसका भी ग्राफ बना लो, कहो तो मैं बना देता हूँ। देखो ये इसका ग्राफ क्या है, ये उसी तरीके से मैंने बोला था, x² को आप मॉड ऑफ x का स्क्वायर लिख सकते हो, तो इसका क्या है, पहले मॉड भूल जाओ, x² x + 6, इसके देखो रूट्स निकल जाएंगे क्या, इसके रूट्स सर डी नेगेटिव है, निकलेंगे ना, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों बताओ जरा, डी बताओ नहीं, भैया,
अरे सर हाँ मतलब D negative। इसका डी नेगेटिव है, और इसका देखो लोएस्ट पॉइंट आप चाहो तो निकाल लो, लोएस्ट पॉइंट आप चाहो तो निकाल लो। देखो जरा लोएस्ट पॉइंट याद है ना, मैंने क्या बोला था, -b/2 है -d/4 है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट आप निकाल के जब ड्रॉ करोगे तो मुझे लगता है लोएस्ट पॉइंट इसका इधर कहीं आएगा, इधर कहीं आएगा, हाँ देख लेना एक बार। हाँ सर ठीक है, और ऐसे जाएगा। ठीक है, अब फिर इसका इमेज लोगे, ये वाला पार्ट डिलीट कर दोगे, ये वाला, और इसका इमेज लोगे तो ऐसे जाएगा। और ये देखो, ये तो पहले से 0 से बड़ा है भैया, ये तो ऑलरेडी 0 से बड़ा है, तो पूरा रियल है, यहाँ से पूरा रियल आंसर आ रहा है। तो रियल का इसके साथ इंटरसेक्शन, यही आंसर आएगा, आंसर यही है। ठीक है, बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? नो सर नो सर, नो डाउट। ठीक है, पक्का ना? फिर बिल्कुल से सर। रिपीट कर दूं? नहीं सर समझ ठीक है। गए। वो मैं अभी भी बोल रहा हूँ बच्चा, अभी यहाँ पे ना ऐसे संकोच करने वाला टाइम नहीं है आप लोग के पास, जहाँ ना है वहाँ पूछ लो। सर कल टेस्ट है ना? हाँ हाँ, कल टेस्ट है, टाइमिंग मैं बता दूंगा, रुको मैं बता ही देता हूँ। कल पहले ये बता दो आप लोग की क्लास कब कब है? कंफर्म तो नहीं है, अभी पता नहीं है सर, वही कल शाम को शेड्यूल फिजिक्स के हिसाब से रहेगी। हमको रहेगी। और वो कहे थे कि 2:30 chemistry? बजे से कल रखेंगे। 12 से अच्छा क्लास है कोई एक सर। बस मुझे चलो कोई एक बस मुझे आज बता देगा, कैसे भी रात तक कोई मैसेज कर देगा। तो कल टेस्ट है, पक्का है? ठीक है, कल टेस्ट है, ठीक है, कल होगा। आपका जो टेस्ट का लिंक है ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, आपके जो ये ग्रुप है। ठीक है, 1 घंटे 15 या 20 मिनट तक, मे बी 75 मिनट दूं। ठीक है, उतने तक वो एक्टिव रहेगा, कितने उसके अंदर कर क्वेश्चंस दे। रहेंगे? क्वेश्चंस तो मैं सोचा हूँ 25 देने को अभी के लिए। ठीक है, 25 रहेंगे, 1 घंटे 15 मिनट, उतना मिलता भी है, क्यों मैथ्स के लिए उतना ही आइडियल मिलता है, वहाँ पे भी उतना ही मिलता है ना मैथ्स के लिए। तो आप लोग को भी पता है कि वहाँ मतलब अगर मैथ्स का पेपर थोड़ा ही दिमाग लगा के मतलब करते होगे तो सोचते होगे फिजिक्स से केमिस्ट्री से थोड़ा टाइम बचा के मैथ्स में दे ले, वैसे सोचते होगे कि केमिस्ट्री थोड़ा मैथ्स में कभी कैलकुलेशन स्ट्रांग होता है ना मैथ्स का, तो केमिस्ट्री में सर तो वही इसलिए मैं 15 मिनट करते एक्स्ट्रा दे रहा ही है। केमिस्ट्री में टाइम ही नहीं लगता है सर। हूँ। केमिस्ट्री में टाइम नहीं लगता, मुझे पता है। किस चीज हाँ के सर, लिए? या तो आएगा या चलो तो नहीं आएगा। चलो, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, आप नहीं नहीं, इस बार आप लोग अच्छा करो। ठीक है, बोर्ड तो वैसा ही कैंसिल। चलो इसका डोमेन निकालो। डोमेन निकालो। 0 से इंफिनिटी ओपन। दे दे आराम से, आराम से। क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, तो टाइम दो, थोड़ा टाइम दो, टाइम दो। ठीक है, अच्छा टाइम था। अच्छा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट, ये सही है, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, क्लोज टू से इंफिनिटी सर। हाँ ये ठीक है, बहुत अच्छा, ये ठीक। ये सर शायद शीट में दिए थे आप, अच्छा दिया था। शायद से। एक मिनट चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है, ये टाइम लगेगी जो कोई दिक्कत है। सारे लोग ट्राई करो बच्चा, ठीक है, आदत अच्छी डालो क्वेश्चन करने का।
हो गया सर, क्लोज टू इंफिनिटी। बहुत अच्छा, बहुत सर क्लोज टू से इंफिनिटी। बहुत अच्छा। सर क्लोज 0 से 2 ओपन। 0 से 2 ओपन, नहीं 2 से इन्फिनिटी बच्चा, बच्चे कीजिए 2 से इन्फिनिटी। हाँ क्लोज 2 से, देखिए जरा कहाँ गड़बड़ हुई है, कीजिए। चलिए मैं हेल्प करता हूँ, ठीक है। देखो चलो एक एक करके फंक्शन को निपटाते हैं। तो सबसे पहले इंफिनिटी क्लोज टू से, बहुत सर माइनस सबसे पहले इन्फिनिटी। नहीं 2 से इन्फिनिटी है बच्चा, 2 से इन्फिनिटी क्लोज में 2 से इन्फिनिटी है। तो ऐसा क्यों होगा, देखिए मैं बता रहा हूँ। पहले तो आप चाहोगे कि लॉग एग्जिस्ट करे, पहला तो एम यही होगा ना कि लॉग एग्जिस्ट करे, फिर अंडर रूट है, फिर इसके बाद एक एक करके फंक्शन निपटाओगे, ठीक है। 3 फंक्शन एक साथ दे दिया इन्होंने। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लॉग को पहले हम लोग एग्जिस्ट करा लेते हैं, ठीक, एक एक करके एग्जिस्ट कराते हैं। ये लॉग कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक, पहला। ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, दूसरा। और ये वाला टर्म ग्रेटर देन 0 होगा। 3 चीजें हैं, ठीक है, 3 चीजें, ओके। चलिए एक एक करके तीनों को सॉल्व करते हैं। तो इतना करने के बाद से जो x आएगा वहां पे लॉग एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अभी ये x 0 से बड़ा कब होगा, ये x 0 से बड़ा कब होगा जब x स्केल क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी ना, ये तो सबको पता है। ये वाला x ग्रेटर देन n, तो x स्केल ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 होती है, ठीक, ये आ गया। चलिए x नॉट इक्वल टू 1 है, तो काम करो इक्वल टू 1 कर लो, इसको इक्वल टू 1 करके देख लो x कहाँ तक आएगा। तो इक्वल टू 1 करोगे तो x कहाँ से कहाँ तक आएगा बच्चा लोग, 1 से लेके 2 तक आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू है तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक, ऐसे मतलब इसके बीच में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो x जो होना चाहिए यहाँ पे इसके बीच में ऐसे कर देना, ऐसे क्रॉस कर, नॉट एलिमेंट ऑफ, ठीक है। 1 से 2 में नहीं होना, 1 से 2 में होगा बच्चा तो देखो 1 आ जाएगा। चलो ठीक है, 2 हो गया। अच्छा ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या, कहीं दिखा हुआ लग रहा है, कोई ग्राफ उसका कुछ नाम है क्या, सिग्नम एक्स। बताइए भाई। सिग्नम है, तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो सिग्नम का ग्राफ आप सबको याद होगा कि कुछ ऐसा होता है बच्चा, ऐसा होता है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव कब है, जब x के लिए क्या ग्रेटर देन 0 है ना। बताइए मैं सही लिखा हूँ कि गलत, सही है सर। पक्का ना, ठीक है। आप कुछ अच्छा कुछ लोग सर हमको ग्राफ नहीं याद है, अरे भाई तो 2 केस बना लेना, नहीं ग्राफ है तो 2 केस बना लेना, एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा। 0 से जब छोटा लोगे तो यहाँ पे -x/x आएगा, तो -1 ग्रेटर देन 0, जो कि नॉट पॉसिबल। 0 से बड़ा लोगे तो क्या आएगा, x आएगा, और x/x कट के 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ट्रू कंडीशन है, मतलब सारा पॉजिटिव आप लेके चल सकते हो, ठीक है। आप वो भी कर सकते हो अगर ग्राफ आपके दिमाग में नहीं आया तो, ठीक है। अब इन तीनों आंसर का आप लोग इंटरसेक्शन बताओ, सारे लोग सोच के बताओ तीनों आंसर का इंटरसेक्शन, ठीक है। तीनों आंसर का इंटरसेक्शन सोच के बताओ, 2 से ठीक है। देखो जरा, हाँ 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका ग्राफ है, सॉरी लंबा लाइन। इन्होंने बोला कि हम पहला आंसर होगा 1 से ग्रेटर, तो ये बोले 1 से 2 में कतई नहीं होना चाहिए। देखो इन्होंने बोला 1 से 2 में होना
1 से 2 में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, और फिर ये बोल रहे हैं कि क्या होना चाहिए, ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये नहीं होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 से ग्रेटर आएगा क्या, फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 होगा, 2 से ग्रेटर। अच्छा देखो, अगर ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे समझ लो, ये बोल रहे हैं कि 1 से 2 नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 1 से कम और 2 से इन्फिनिटी, यही बात हुआ। अगर ये बोले इसके बीच में ना हो तो क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये और ये होगा। तीनों आंसर का इंटरसेक्शन देखो जरा, 2 से इन्फिनिटी, ठीक। अब अभी आपने क्या किया, अभी आपने बस इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये अंडर रूट ये सब बचा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी करते हैं, उसको भी करते हैं। यहाँ तो बताइए किसी को कोई डाउट है, पता है ये 90% काम हो चुका है, बस बाकी का खाली फॉर्मेलिटी है, अभी दिखाते कैसे, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हटा रहा हूँ बच्चा लोग, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। चलिए अब देखिएगा, तो अच्छा ये बताओ, इतना करने के बाद से फिर आपके दिमाग में सर ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, अब ये भी, अब देखो आपके दिमाग में सर ये भी तो पॉजिटिव होना चाहिए था, ये पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये पॉजिटिव है, ये है पॉजिटिव। बात बोले सर क्या हमें नहीं समझना, कैसे, देखो जरिए देखो, या मैं 1 लिख दूं, या मैं 1 लिख दूं, आप सोच के बताओ, 1 लिख दूं कि नहीं। अरे ये बताओ, ये डिफाइंड होने के लिए क्या x 2 से इन्फिनिटी है, हाँ, और 2 से इन्फिनिटी में इसकी वैल्यू क्या होती है सिग्नम वाली की, याद है नहीं याद आ रहा है, देखो भैया क्या आता है, 2 से इन्फिनिटी में क्या आएगा, 1 ही आएगा ना, y तो 2 नहीं है, अरे देख लो 2 से इन्फिनिटी में कुछ भी रख दो ये 1 ही आएगा, आएगा आएगा ना। अच्छा ये बताओ, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, देख लो 1 है वैसे भी 1 लिखा है, ये देखो ये क्या है, ये भी 2 से इन्फिनिटी है, 1 से ज्यादा ही है ना, पॉजिटिव ही होगा। अब देख लो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगा, वैल्यू छोड़ो, ये बताओ ये पूरा आएगा क्या, ये पूरा आएगा क्या, सोच के बताओ, बताओ भाई पूरा क्या आएगा, तो बता दो क्या आएगा। पॉजिटिव हाँ नहीं इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाँ 0 आएगी ना, क्या सोच रहे हो, जीरो ये पे y कर लो, देखो ये कब ये बनाएगा, जब y 0 होगा ना, ये बच्चा 0 आ गया ना, मतलब ये पूरा सॉल्व होकर 0 आ गया, आपने जो डोमेन सेलेक्ट किया पूरा 0 आ गया, एक इसको क्या बोलते हैं सिंगलटन सेट दे दिया, ये पूरा एक है 0 आ गया। अब यही कोई बोलता जरा इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल देते, एक काम करो रेंज भी निकालो, तो ये 0 आ गया, cos इनवर्स 0 क्या आता, रेंज बताओ जरा, π/2, रेंज इसका π/2 आता, मतलब y की रेंज, y की वैल्यू होती है π/2, और ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है। क्यों आपको आगे देखो सुनो, आप सर आगे क्यों नहीं चेक करना, क्यों, क्योंकि जब आप ये कंडीशन, जब आप लॉग एग्जिस्ट कराने गए तो लॉग पूरा सॉल्व होके 0 आ गया, ये पूरा अंदर सॉल्व होके 0 आ गया, तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे भैया, जब कोई कांस्टेंट नंबर 0 आ गया तो आगे कैसे कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। ये 0 आ गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और इसका रेंज भी पूछते तो cos इनवर्स 0 क्या आता है बच्चा, π/2 आता है। अभी बताओ बच्चा कोई डाउट है, इसका रेंज भी इसके डोमेन में भी, ठीक है। क्वेश्चन ये रेंज का भी हो सकता था कि रेंज भी निकालिए, बताओ भाई कोई डाउट है किसी को, देखिए कितना आराम से किए कि कंडीशन लेके करो, मैं बोल तो रहा हूँ आप लोग ऐसे देखो क्या होगा ना, इनिशियल में भी थोड़ा बहुत किसी को जो नया स्टार्ट कर रहे ये सब चीजें करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बस इतना बोला अंतिम तक बस लगे रहो, लास्ट तक बस इस डोमेन का क्वेश्चन थोड़ा भी आ रहा है, धीरे धीरे बोर्ड में यही देख के सीखो, फिर से बता दीजिए थोड़ा सा, ठीक फिर से मैं पूरा बता दूं, थोड़ा बता पूरा देख लो, थोड़ा देखोगे, ठीक है। देखो चलो ये फंक्शन था, तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या था, एम था कि ये लॉग एग्जिस्ट करे, लॉग एग्जिस्ट करे तब तो आगे काम करें, तो आपने लॉग को मैंने अलग से लिख लिया, ठीक, चलिए लॉग को मैंने अलग से लिख लिया, ठीक है। अब देखिए जरा, ठीक है, अब ये लॉग एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए क्या होना चाहिए बच्चा, ये चीज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और ये चीज 1 के बराबर नहीं होना चाहिए था, और ये चीज हो गया, ये वाला पार्ट होता है ये सर, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बताइए, हाँ ठीक, चलिए ठीक है तब तो ठीक है, तब तो कुछ बताइए। देखो अब आप ये बताओ जरा, अच्छा जब लॉग एग्जिस्ट कर चुका है तो एक्स, ये बताइए अब एग्जिस्ट कर चुका है, तो इसके लिए एक्स कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करने के लिए कहाँ से कहाँ तक था, 2 से इन्फिनिटी था, 2 से इन्फिनिटी, अच्छा बताइए 2 से इन्फिनिटी में इसकी वैल्यू क्या होगी जरा बताइए,
इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी कि नहीं? 1 होगी। और ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी पूरी की? Yes, 0 sir. होगी क्या? अच्छा, जीरो ग्रेटर देन, एक तो कंडीशन आई गई ना, Zero. ये वाली तो आई गई ना, 0 बराबर 0 तो आई गया ना। तो मतलब अब ये बताओ आगे कुछ एक्स का टर्म बचा क्या कि जिसको आप वैल्यू निकालोगे? हाँ, बचा sir. ही नहीं। मतलब यहीं से जो आंसर मिल रहा है वो करेक्ट आंसर दे रहा है। यहाँ से जो आंसर मिल रहा है वो करेक्ट आंसर दे रहा है। अगर यहीं से कुछ निगेटिव में आने लगता तो ये आंसर मतलब वो निकलता ही नहीं, 2 में निकलता ही नहीं। लेकिन ये जो आप ये लेके चल रहे हो, जो आंसर आ रहा है वो 0 बराबर, देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 बराबर 0 दे रहा है, मतलब करेक्ट आंसर है। इसके आगे एक्स बचा ही नहीं कि सॉल्व करें। अभी बताओ कोई डाउट है? Yes, sir. नहीं ना? Yes, sir. चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे कीजिए, इसका डोमेन निकालिए। तो भाई तो मैं भी बैठा हूँ। टू से थ्री ओपन। उसे एक मैं देख लेता हूँ। बहुत बहुत अच्छे दोनों तरफ ओपन ना? हाँ सब दोनों तरफ। एकदम एकदम ठीक है, बहुत अच्छे, एकदम ठीक। सर ओपन 2 से 3। एकदम ठीक है, एकदम ठीक है, Yes, sir. Open 2 से 3. एकदम ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Sir, open 2 से 3. ओपन Sir, open 2 से 3. ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक ठीक। आज आपको इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है।
अब तो करने लायक हो गया। क्या हुआ? ओपन 2 से 3 सर। ओपन टू देते कुछ बेसिक भी क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। जैसे क्या है ना बच्चा, ठीक है बेसिक भी भेज दूँ, ठीक है, दे दूँगा 25-30 क्वेश्चन उसके भेज दूँगा। ओपन से 2 से 3, ठीक है। तो क्या सबका आंसर आ गया? ये सारे लोग का आ गया? मैं चलो फिर मैं बताता हूँ, देखो जरा। तो एक एक करके देखो करना है। देखिए सबसे पहले मैंने बोला था लॉग है ना बच्चा, लॉग के एक नीचे फंक्शन बैठा होता है और एक साइड में बैठा होता है, ठीक है। तो पहले उस लॉग को पकड़ो और उसको डिफाइंड करा दो, क्योंकि सारे लॉग तो डिफाइंड होना ही चाहिए फंक्शन के लिए। तो नहीं ऐसा तो है ना कि इनको कराओ इनको ना करा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको इनको भी डिफाइन कराना पड़ेगा, इनको भी डिफाइन कराना पड़ेगा। मतलब पहला लॉग इनको पकड़ लो, अब बोले सर इनको क्यों नहीं पकड़े, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, ठीक है। इधर से भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ठीक है। अब देखो यहाँ लॉग है तो इसको पकड़ो, ये नीचे 10 पॉजिटिव, हाँ खुश है, ये वाला लॉग को मैंने पकड़ा, देखो मैं लिख भी दे रहा हूँ 10 एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16, ठीक है। ये 10 पॉजिटिव है, हाँ ठीक है पॉजिटिव है, एक के बराबर नहीं है, ये भी ठीक है। और ये जो चीज होना चाहिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी एम है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव, तो हमें लग रही है पहले से पॉजिटिव है। तो सारे लोग बताओ पहले से पॉजिटिव है क्या? हाँ सर। देखो बताओ सर क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग क्या है कि हम लोग देखिए इनइक्वालिटी बड़ा खुश हो रहा है, ये तो इनइक्वालिटी है, इसके रूट निकालते नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और फिर सिंबल चेक कर लेंगे, रूट निकालेंगे फैक्टराइज तो हो नहीं रहा है। इसका डी देख लिए, इसका डी नेगेटिव आ रहा है, 20 स्क्वायर 25 माइनस देखो 64, डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है और ए पॉजिटिव आ रहा है, तो नो नीड टू चेक ना, क्योंकि ये पहले से पॉजिटिव होगा। ये पूरा ग्राफ अगर आप बनाओगे ना, ये पूरा ग्राफ अगर ये वाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो ऊपर बनेगा, पूरा ऊपर बनेगा, कहीं नीचे जाएगा नहीं, तो निगेटिव होगा ही नहीं। ये पूरा ग्राफ हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ना, एक्स आप कुछ भी ले लो ये पॉजिटिव, मतलब इनका दिक्कत सॉल्व हो गया, ठीक। अब ये लोग बोले ये भी मेरा भी सॉल्व करो, इनके नीचे भी ये पॉजिटिव और उसके बराबर नहीं, और ये बच गए, तो इनको भी देखो इसके बगल में पूरा बड़ा सा फंक्शन, ये देखो ये फंक्शन है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए ना, देखो नीचे वाला तो पॉजिटिव हो गया, इसके बगल में बड़ा सा है, जितना बड़ा होगा सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो 1 माइनस लॉग 10 एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको इधर लेके आएंगे, तो इसके तरफ देखिए क्लोज रहेगा, देख लीजिएगा ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। लेस देन 1 आएगा, ठीक, देख लीजिए इसको इधर करेंगे तो इसके तरफ क्लोज रहेगा, देखिए इधर ना इसके तरफ क्लोज रहेगा, ठीक। अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये रिजल्ट देगा, ठीक है। तो मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 और ये क्या आएगा 10 पे पावर 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि बेस बच्चा 1 से ज्यादा है तो सेम सिंबल रिटेन कर लिया, इनइक्वालिटी है तो इस 10 को इधर लेके आइए, तो कितना होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 लेस देन 0, इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स की वैल्यू आएगी आपका माइनस क्या आ गया 2 और 3 आ गया, 2 और 3 आ गया, ठीक है। सिंबल चेक करोगे तो माइनस प्लस ये आएगा ना, ठीक है। अरे कैसे नहीं सर, अरे, हाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस माइनस प्लस क्यों होगा? माइनस प्लस हाँ लो इधर मैंने उल्टा लिख लेस दिया क्या? देन 0 है सर, लेस देन 0 ऐसा तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना। हाँ लेस देन 0 होगा, ठीक है। सॉरी प्लस माइनस प्लस, ठीक है, मैं भी क्या कर रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस, निगेटिव वैल्यू कहाँ से 2 से 3 आएगी, फाइनल आंसर आपका निगेटिव लेके चलना ना, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 से 3 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ था ही नहीं, ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ था नहीं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन बच्चे आसान आसान वाले ही बच्चे, रुके एक सब्जेक्टिव कराते हैं आप लोग को, एक करते हैं अच्छे वाले। इसमें भी मैंने मैक्सिमम आप लोग को कराए ही हैं, चलो देखते हैं। इसका डोमेन निकालो,
इसे करो। क्या हो गया लॉग साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये अंडर रूट में यहाँ तक, ठीक है। फिर लॉग यहाँ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। वो नहीं सर, लॉग के बेस में बेस ही है, बेस कुछ नहीं, बेस ही है। बेस कुछ नहीं होता तो बेस ही होता है, ठीक है। नेचुरल लॉग होता है। हाँ, लॉग का बेस कुछ नहीं तो बेस ही होगा, बेस कुछ नहीं तो बेस ही होगा। क्लोज -1 से 0। यस सर, क्लोज -1 से क्लोज 0। बहुत अच्छा, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। बाकी लोग ट्राई करो। सर -1 to 0। -1 से 0 क्लोज, क्लोज ना, हाँ ठीक है वही आ रहा है। क्लोज ठीक है क्लोज -1 से ओपन 0। ओपन 0 देखना पड़ेगा जो मुझसे, शायद दोनों पे है बच्चे, यहाँ पे तो दोनों पे इन्होंने दिया है। नहीं सर, उस पे क्लोज नहीं होगा, 0 पे। हाँ 0 पे क्लोज नहीं होगा सर, नीचे ही नहीं यस होगा। सर, 0 पे ओपन है। हाँ 0 पे नहीं, इसको गलत दिया ना, ठीक है। 0 पे क्लोज नहीं होगा, ठीक है। नीचे जो 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 से 0, ठीक है, सही आंसर है, बहुत अच्छा। सारे लोग बच्चा ट्राई करो, ठीक है। गलत से जो भी दिमाग में आता है ना, कॉपी भी किया जाता है। हाँ हाँ रख दो, हाँ ठीक है। चलो भाई ट्राई करते हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं, ठीक है, एक एक करके। पहले ये अंडर रूट के अंदर है ना, पहले न्यूमरेटर को देखते हैं, फिर डिनोमिनेटर, एक एक करके। चलो इसको देख लेते हैं। नीचे वाला 0 के बराबर, पहले इसको देखो, ये लॉग है ना, पहले लॉग एग्जिस्ट करा लो। ये लॉग है, नीचे वाला लॉग है, इसको एग्जिस्ट करा लो। तो इसके लिए बताइए पॉजिटिव होना चाहिए, और ये हमें जहाँ तक पता है पॉजिटिव है भी। देख लो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, जिसका डी नेगेटिव आ रहा है, देखो ये डी नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ से एक्स ऑल रियल आ गया, ठीक है। एक्स ऑल रियल आ गया, ठीक है, एक्स ऑल रियल आ गया। देख लो एक्स कुछ भी पुट करोगे अंदर पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक और कंडीशन होता है ना बच्चा कि नीचे वाला ये देखो नीचे एफ एक्स 0। हाँ ये 0 नहीं, एफ एक्स नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, लॉग नॉट इक्वल टू 0, फिर यहाँ जाएंगे बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नॉट इक्वल टू, देखो ई पे 0 क्या होता है, 1 आएगा। हाँ हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये देखो ये 1 से 1 कट गया,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, देख लो, ठीक है, देख लो आपको समझ में आ रहा है ना। ये ई पे 0 गया, ई पे 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 से 1 कट गया, क्या बचा, ये नॉट इक्वल टू 0, मतलब एक्स, तो अगर नॉट इक्वल मतलब एक्स क्या नहीं होना चाहिए, देखो 0 और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 0 और 1 नहीं होना चाहिए। अरे आप इक्वल लगा के देख लो, इक्वल लगा के देख लो, एक्स के लिए 0 और 1 आएगी, नॉट इक्वल लगा दो वहाँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, 2 आंसर आ गया, ठीक है। तीसरा देखो, ठीक है, फिर यहाँ देखो ऊपर ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट के अंदर ये पॉजिटिव आना चाहिए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये भी पॉजिटिव आना चाहिए, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, देखो इसका भी डी नेगेटिव है, इसका भी डी नेगेटिव है, तो यहाँ से एक्स ऑल रियल आ गया, और ए पॉजिटिव है, अरे डी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो पूरा हमेशा पॉजिटिव होगा बच्चा, अब कुछ भी कर लो, यहाँ से भी एक्स ऑल रियल आ गया, ये हो गया। अच्छा तो इसका अंडर रूट भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक लिख लियो, तो मैं हटा दूं, एक बार देख लो जल्दी से। हाँ सर लिख लिया। ठीक है, तो ठीक है, चलिए तो आंसर से याद रखिएगा आप, तो ठीक है। तो हमने नीचे पूरा, नीचे का काम हो गया, ये पूरा डिनोमिनेटर को हमने निकाल लिया, न्यूमिनेटर में इससे शुरुआत किए थे, और ये वाला हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, इसके लिए ऑल रियल आ रहा है। अब ये साइन इनवर्स बच्चा लोग देख लो, साइन इनवर्स बच्चा ना, ठीक है। तो साइन इनवर्स ये कहाँ तक होना चाहिए, ये कहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। देखिए होना तो चाहिए -1 से 1, होगा नहीं है, होगा नहीं है, क्यों नहीं होगा, आप खुद सोच लो ना। जैसे ये साइन इनवर्स ये बोलेगा ये -1 से 1 होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा -1 से 1, आप बताओ क्यों होगा -1 से 1, सर लॉग आप में बताओ ना। नेगेटिव नहीं होगा ना। लॉग में नेगेटिव हाँ हाँ हाँ, अब यहाँ देखो देखो दो रीजन, एक और बात बोला, और एक और चीज देखो ना जरा, अरे ये अंदर पॉजिटिव आ रहा है ना, उसका अंडर रूट क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। लॉग, अरे अंडर रूट से कभी निगेटिव निकलता नहीं है, याद रखो, प्लस माइनस वाला कंसेप्ट मत याद रखना, मैंने आपको सिखाया है कि इसके और इसके बीच में अंतर है, मैंने आपसे सिखाया था। हाँ, ये यहाँ से y की वैल्यू +-2 आएगी, और यहाँ से y की वैल्यू खाली 2 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी अंडर रूट है ना, तो उससे एक केवल प्लस निकलता है, लेकिन इधर स्क्वायर है, तो यहाँ से क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यू मिलेगी, या देखो भैया लीनियर है, एक ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, वो पॉजिटिव भी मिलती है, तो अंडर रूट से निगेटिव नहीं निकलता है। जैसे आप ऐसे सोचते हो ना कि सर ये ऐसे जाता ना, ऐसे नहीं जाता ना, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता है, इसको ऐसा लाके फैक्टराइज करके x की वैल्यू y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये तो पॉजिटिव आएगा, मतलब ये हमेशा 0 से 1 होगा, ठीक है, हमेशा, और वैसे है भी, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, नहीं समझ आया, रीजन नहीं समझ में आ रहा है, जरा बता दो सारे लोग, ये रीजन नहीं आ रहा है समझ में। आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है बस एक मिनट, सर, वो 0 ओपन, हाँ ओपन रहेगा वहाँ पे पीछे वाला। लो भाई देखो, अब सुनना जरा, ठीक है। तो देखो बच्चे, फिर ये 0 भी पॉजिटिव है तो 0 भी, ठीक है। अब देखना बच्चे लोग, सुनना एक बात सुनना, तो ये हमेशा बच्चा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा, तो साइन इनवर्स जो होगा ये -1 से 1 होगा, ठीक है, -1 से 1, माइनस वाली वैल्यू हमको हटानी पड़ी, रीजन बड़ा सिंपल था, क्योंकि बच्चे कभी भी अंडर रूट से कुछ निगेटिव नहीं निकलती है, ठीक है। अब यहाँ से एक्स चाहो तो आप निकाल लो, देखो इसको, यहाँ से एक्स निकाल लोगे, जरा बताओ, यहाँ से आप एक्स निकाल लोगे, निकाल लोगे स्क्वायर करके, यहाँ से स्क्वायर करके आप एक्स निकाल लोगे, निकाल लो, बट टफ नहीं है बच्चा, निकाल लो एक्स का स्क्वायर, यस सर। ठीक है। यहाँ क्या आ गया आपका 1 आ गया। अब आप बोलो सर दोनों, देखो दोनों तरफ पॉजिटिव था इसलिए मैं स्क्वायर कर पाया, सुनिएगा जरा, दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर थे इसलिए मैं स्क्वायर कर पाया। अगर बच्चा जैसे सुनना जा रहा है यहाँ ध्यान से कि जो -2 है वो ग्रेटर देन होता है -3 के, लेकिन अब यहाँ स्क्वायर करोगे ना, देखो ये क्या 4 आ गया और इधर क्या आ गया 9 आ गया, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। अगर निगेटिव रहता दोनों साइड तो इनइक्वालिटी पलट जाती, लेकिन हमको पता है कि दोनों साइड पॉजिटिव, क्योंकि अंडर रूट से कोई चीज निकलता पॉजिटिव और 1 भी पॉजिटिव, तो दोनों साइड स्क्वायर किया तो मैंने, तो इसे पता था कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो इनइक्वालिटी पलटेगी नहीं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखते हुए मैंने किया, ये 1 से 1 कट गया, देख लो 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी -1 और 0, -1 और 0, प्लस माइनस प्लस लेस देन है, तो यहाँ से एक्स के लिए आ गई -1 से 0, ठीक है। अभी रुकिएगा, पीछे भी कुछ वैल्यू मिली थी उससे भी अभी देखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। अब आप बताना बच्चा लोग, आप बताना, आपको सोच के बताना, सोच के बताना,
ठीक है। तो ये देखो ये अंदर का निपटा लिए, साइन इनवर्स के अंदर ये भी -1 से 1 कर लिए। अब बचा लॉग के अंदर ये पूरा पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जो ये चीज होना चाहिए, ये चीज बच्चा लोग क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये यही बताया ना कि लॉग के अंदर जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो जब साइन को इधर भेज दो, इंक्रीजिंग है तो आराम से भेज सकते हो, ठीक है। साइन 0, ठीक है। ये तो वैसे भी है, अरे तो वैसे भी पॉजिटिव है, चेक करने की जरूरत है क्या यहाँ पे? यहाँ तो हॉल रियल हो गया ना, ठीक है। तो अब आपका मिला जुला कि यही एक आंसर मिला है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि आप 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। जरा प्रीवियस स्टेप में देखिए x नॉट इक्वल टू 0 था एक जगह, तो क्या फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा -1 से 0 आएगा। अभी कोई डाउट है किसी को कहीं? देख लो बच्चे, सारी स्टेप्स देख लो। जैसे बात है कि सर लॉग के अंदर भी पॉजिटिव आना ही चाहिए ना, ये कौन चेक करेगा? चेक कर रहा हूँ मैंने बोला साइन इनवर्स, लॉग के अंदर ये बड़ा सा फंक्शन है, इसको मैं ग्रेटर देन 0 कर दिया, तो साइन इधर के साइन 0 क्या होता है? 0 ही होता है। अब ये बताओ, ये तो पॉजिटिव है ना, आप एक्स कुछ भी पुट करो अंडर रूट से तो पॉजिटिव ही निकल आएगा। यहाँ से एक्स ऑल रियल आ गया, यहाँ से रियल आया, यहाँ से ये आया, पिछले वाले आंसर से कुछ आया, सबका इंटरसेक्शन होगा ना बच्चा, फाइनली आंसर यही आएगा। देखिए देख लो, फाइनली आंसर यही आएगा। अभी बताओ बच्चा, किसी को कोई डाउट है? बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? नहीं सर। चलिए ठीक है, तो अभी क्या है ना बच्चा, ठीक है इतना करते हैं। तो एक क्लास अभी और चलेगा, एक क्लास अभी और लेंगे हम लोग 2 मिनट पे, और कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा और अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँ, एक और क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में, और उसके बाद से उसके बाद वाली क्लास में हम लोग रेंज स्टार्ट करेंगे। कल आपका टेस्ट होगा, तो टेस्ट की टाइम में अगर गौरव से मैं बात कर लेता हूँ, अगर आपकी क्लास पता चल जाए मुझे कब है, तो मैं टेस्ट की टाइम में आपको मैसेज कर लूंगा, ठीक है। इसके क्वेश्चन 2 बजे के आसपास क्लास ठीक है, जब भी अब तो उनसे पूछने पे बच्चा पता चलेगा कब बोलते हैं, ठीक है। और एक और चीज, हाँ इसके अभी मैं क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको भेज देता हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा होमवर्क, ठीक है।